कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का ये फॉर्मेट है, इसका फ़ोटो भेजूँगा मैं। ये कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मेट का कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का ये फॉर्मेट याद करना। इसके बाद सर्टिफाइड वर्क क्या होता है? इट इज़ नॉट कॉस्ट ऑफ वर्क डन बाय कॉन्ट्रैक्टर एंड सर्टिफाइड एंड आर्किटेक्ट, इट इज़ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट सेलिंग प्राइस। बट ये याद रखना सेलिंग प्राइस, ठीक है। और ये फार्मूला है इसका कि प्रोपोर्शन ऑफ वर्क सेटिस्फाइड अगर 0 से 24.99% तक आ रहा है तो जो प्रॉफिट ट्रांसफ़र होगा प्रॉफिट एंड लॉस में वो नील होगा, नहीं होगा। लेकिन 25 से लेके 49.99 तक आ रहा है तो वो 1.3 अपॉन 1/3 मल्टीप्लाई बाय प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय कैश रिजर्व अपॉन वर्क सर्टिफाइड होगा। और अगर 50% एंड अबाव 50% या फिर उससे ज़्यादा हो रहा है तो एंटायर लॉस ट्रांसफ़र टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये इसका फॉर्मेट है, और ये 3 छोटे छोटे फार्मूलाज है जिसको ध्यान में रखना है कि कौन सी चीज़ कब कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है? सबसे पहले एक commenced business as builder and invested ₹5 lakh in capital equipment, ठीक है। he undertook the contract for ₹1 crore to complete in 3 years। 1 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट का प्रोजेक्ट है। he was to be paid 90% of the value of work certified by the architect immediate and balance was be to be paid on completion of the contract, ठीक है। 90% पैसा मिलेगा डायरेक्ट, और उसके बाद जो पैसा बचेगा बैलेंस वो मिलेगा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने के बाद, ठीक है। द आर्किटेक्ट सर्टिफाइड वेयर फॉर ₹30 लाख ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर। पहले साल में 30 लाख मिलेगा, दूसरे साल में 50 लाख मिलेगा, तीसरे साल में 20 लाख मिलेगा, ठीक है। हाँ, तो मिस्टर ए वॉज duly paid in accordance with the term of contract and his capital equipment were valued at the end of ₹3,80,000 on which depreciation was calculated on straight line method। straight line method का मतलब होता है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, ठीक है। स्ट्रेट लाइन मेथड का मतलब होता है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। ये दिया रहेगा ना, ये इससे अपने को मालूम पड़ेगा कि कौन से टाइप का क्वेश्चन है। आगे लिखा हुआ है इन अर्लियर 2 years at 8% दिया हुआ है। अपने को 3 इन्फॉर्मेशन दी हुई है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर। सबसे पहले ये क्या आता है? मटेरियल कहाँ आता है? डेबिट साइड आता है, ठीक है। वेजेस कहाँ आता है? डेबिट साइड। कैरेज कहाँ आता है? डेबिट साइड। मिस एक्सपेंसेस कहाँ आता है? क्रेडिट साइड, ठीक है। इनकम्प्लीट वर्क एट द एंड, इनकम्प्लीट वर्क एट द एंड जो होता है वही अपना होता है अनसर्टिफाइड वर्क। ध्यान रखना, अनसर्टिफाइड, इनकम्प्लीट मतलब आधा अधूरा, और अनसर्टिफाइड मतलब जो काम बाकी है, अनसर्टिफाइड वर्क। स्टॉक टू स्टोर एट एंड, ये भी जो होता है, अरे ये अपने को लास्ट में दिया है, लास्ट वाले ईयर में दिया हुआ है, ठीक है। पहले अपन फर्स्ट ईयर का कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट ईयर में स्टॉक टू स्टोर एट एंड नहीं दिया हुआ। ये सारी चीज़ें सबसे पहले ये पहली मटेरियल से लेके मिस एक्सपेंसेस तक, मिसलेनियस एक्सपेंस तक, ये सारी चीज़ें लिख दिया मैंने। कैपिटल लिखा, वेजेस लिखा, कैरेज लिखा, मिस एक्सपेंसेस लिखा, ठीक है। अब उसके बाद एक मिनट, हाँ, उसके बाद ये है एक कमांड बिजनेसमैन एज ए बिल्डर इन्वेस्टेड 5 लाख एक कैपिटल इक्विपमेंट। कैपिटल इक्विपमेंट जो होता है वो एसेट होता है, और जो एसेट होगा वो अपना डेबिट साइड आएगा, ठीक है। ये सारे अपने मटेरियल है, जो चीज़ आई मटेरियल, वेजेस, कैरेज, मिस एक्सपेंसेस, कैपिटल इक्विपमेंट दिया है ना यहाँ पे एसेट। एक मिनट, ये दिया है, हाँ दिया था, हाँ ये फॉर्मेट को याद करना, ठीक है। एक मिनट, हाँ, तो ये जो 2 कैपिटल इक्विपमेंट है ये याद रखना पड़ेगा। 2 कैपिटल इक्विपमेंट एसेट है ये, 2 कैपिटल इक्विपमेंट, तो ये यहाँ पे आएगा डेबिट साइड 2 कैपिटल इक्विपमेंट। फिर उसके बाद लिखेंगे बाय वर्क इन प्रोसेस, 3-4 लाइन छोड़ देंगे ऊपर की, फिर लिखेंगे बाय वर्क इन प्रोसेस। और बाय वर्क इन प्रोसेस में क्या आता है, कौन कौन सी चीज़ आती है? एक तो आता है यहाँ पे लिखा है सर्टिफाइड वर्क आता है, अनसर्टिफाइड वर्क आता है, मटेरियल एट साइड आता है, प्लांट एट एंड आता है, बाय प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। बाय प्रॉफिट एंड लॉस नहीं, यहाँ तक ही, प्लांट एट द एंड। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? सर्टिफाइड वर्क दिया हुआ है, ठीक है। सर्टिफाइड वर्क, जो अपना सर्टिफाइड वर्क होगा ना, ये क्या होगा, एक सेकेंड ना, ये यहाँ से मालूम पड़ेगा अपने को। द आर्किटेक्ट सर्टिफाइड वेयर ₹30 लाख, मतलब 30 लाख जो हो गया वो पहले साल का सर्टिफाई हुआ, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने सर्टिफाइड वर्क 30 लाख। दूसरा लिखा अनसर्टिफाइड वर्क, अनसर्टिफाइड वर्क यहाँ भी अपन ने पढ़े थे,
किधर गया वो अनसर्टिफाइड, हाँ इनकम्प्लीट वर्क एट द एंड 4 लाख, अनसर्टिफाइड होता है इनकम्प्लीट, तो यहाँ लिख दिया मैंने 4 लाख। इक्विपमेंट, यहाँ लिखूँगा इक्विपमेंट, इक्विपमेंट कितना दिया हुआ था अपना, 1 मिनट, ठीक है। ये जो लाइन दी हुई है ना अपने को, इन हिज कैपिटल इक्विपमेंट वेर वैल्यूड एट द एंड 3,80,000 ऑन विच डेप्रीशिएट वेल कैलकुलेट, तो अपने को ये वैल्यू नहीं लिखना है, ध्यान रखना। इक्विपमेंट की जो वैल्यू है ना अपन ने जो लिखे वो 5 लाख है अपनी वैल्यू, ठीक है। तो अपने को ये वैल्यू नहीं लिखना है, अपने को क्या करना है, वॉज कैलकुलेटेड ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड इन अर्लियर 2 ईयर, मतलब पहले जो 2 साल है, पहला साल दूसरा साल जो है वो 8% कैलकुलेट होगा। तो 5 लाख का 8% निकालेंगे तो होता है 40,000, तो 5 लाख में जो 40,000 जाएगा तो अपना बचेगा 4,60,000, ठीक है। इतना करने के बाद जब इतना अपना हो जाए ना, उसके बाद हाँ उसके बाद अपन उसको क्लोज़ करेंगे। क्लोज़ करने के लिए सबसे पहले देखेंगे कौन सा है हैवी है, डेबिट साइड की क्रेडिट साइड। तो क्रेडिट मुझे हैवी लग रहा है, तो मैंने क्रेडिट कैलकुलेट किया तो मेरा आया 38,60,000, ठीक है। 38,60,000 में से मैंने सारा अमाउंट माइनस किया, ये तो था नहीं है अभी, सारा अमाउंट माइनस किया तो बचा 5 लाख, ठीक है। तो कौन से साइड बचा, डेबिट साइड बचा 5 लाख, तो मैं क्या लिखूँगा, 5 लाख लिखूँगा और लिखूँगा टू बैलेंस कैरिड डाउन, बाहर साइड टू बैलेंस कैरिड डाउन, ठीक है। टू, यहाँ जो ये जो फॉर्मेट था ना, मैं फॉर्मेट के हिसाब से ही चल रहा हूँ। यहाँ पे 5 लाख लिखा मैंने और यहाँ एक लाइन छोड़ा है और ऊपर प्रॉफिट एंड लॉस है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और यहाँ पे लिखे टू बैलेंस कैरिड डाउन, ठीक है। अब ये अमाउंट निकालेंगे कैसे, ये 5 लाख है, अपने को ये दोनों को आपस में डिवाइड करना है। ये कैसे करेंगे अब वो देखना है। सबसे पहले लिखेंगे वर्क सर्टिफाइड 30 लाख आउट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, 30 लाख का वर्क सर्टिफाइड था अपना, तो यहाँ पे लिखा होता। अब यहाँ पे फार्मूला यूज़ होगा, कौन सा फार्मूला, ये जो था ना 24% 999 25.50 50% एंड अबाव, ये यूज़ होगा। इसमें सबसे पहले क्या करना है, लिखना है प्राइस इज इक्वल टू 1 करोड़। 1 करोड़ कहाँ से आया, ये कॉन्ट्रैक्ट की जो वैल्यू रहेगी ना, पहले अपन वो लिखेंगे, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू लिखा मैंने 1 करोड़, दैट इज़ 30%। अपने को कितना एडवांस मिला, 30% मिला, क्योंकि 1 करोड़ का 30% ही होता है 30 लाख, ठीक है। तो अपने को मिला 30 लाख मिल गया, ठीक है। अपने को प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफर टू पीएनएल करना है, अपने को यहाँ पे लिख देने का प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफर टू पीएनएल। 30% हुआ ना, अब देखने का 30% किस में आया, पहला 0 to 24.99 में आया, नहीं इसमें नहीं आया, 25-49.99, मतलब इसके अंदर ही आया ना 30%। तो ये फॉर्मूला लिखने का 1.3 मल्टीप्लाई बाय प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय कैश रिजर्व अपॉन वर्क सर्टिफाइड, ठीक है। तो 1.3 लिखे मल्टीप्लाई बाय 5 लाख, 5 लाख, ये जो 5 लाख है एज इट इज़ यही 5 लाख लिख देंगे। कैश रिज़र्व कितना है, अपने को क्या बोला था इसने क्वेश्चन में कि कितना परसेंटेज कैश रिजर्व हुआ है, तो 90%, यहाँ पे लिखा हुआ है ना 90% इसमें परसेंटेज दिया हुआ है यहाँ पे, क्या 90% पेड हो जाएगा वर्क सर्टिफाई के हिसाब से। तो ये कैश रिजर्व जो है यहाँ पे 90 अपन लिखेंगे अपॉन वर्क सर्टिफाई में 100 आएगा, ठीक है। 100 में से ही जाता है ना, एक सेकेंड ना, हाँ 100 में से ही जाएगा ना, तो यहाँ पे 100 लिख देंगे। 1/1 डिवाइड बाय 3 करेंगे, फिर मल्टीप्लाई बाय 5 लाख करेंगे, हाँ 5 लाख करेंगे, फिर मल्टीप्लाई बाय 90 करेंगे, फिर डिवाइड बाय 100 करेंगे। करके दिखा देता हूँ कैसा करना है, इसको इजी कैसे करना है मैं बता देता हूँ। 1 डिवाइड बाय 3, सबसे पहले 1 डिवाइड बाय 3 किए, उसके बाद करेंगे मल्टीप्लाई बाय 5 लाख, ठीक है, फिर करेंगे मल्टीप्लाई बाय 90, ठीक है, फिर करेंगे डिवाइड बाय 100। तो अपना कितना आ गया, 4,49,999 रुपीज़। पॉइंट के बाद भी 99 आया ना, तो अपन क्या कर देंगे, 4,49,999 आया ना, तो अगर अपन 1 रुपीज़ में यहाँ पे बढ़ा दूँ तो कितना हो गया, मेरा 1 रुपया बढ़ा दिया तो मैंने 1,50,000 हो गया ना। तो एज इट इज़ यही जो 1,50,000 है वो मेरा क्या है, टू प्रॉफिट एंड लॉस का 1,50,000 है, तो उसके अंदर साइड आना चाहिए, बाहर नहीं आना चाहिए। यहाँ पे लिख दिया मैंने 1.5 लाख और टू बैलेंस कैरिड डाउन में जो 5 लाख में से 1.5 लाख हट गया तो बचा कितना, 3.5 लाख, तो यहाँ पे लिख दिया 3.5 लाख। ये हो गया पहला फर्स्ट ईयर का हो गया। अब सेकेंड ईयर का बनाऊँगा मैं। सेकेंड ईयर में क्या करना है, अब मैं सेकंड कॉलम बनाऊंगा जो है सेकंड ईयर का है, ठीक है। ये इसमें वही पर्टिकुलर अमाउंट, इसमें सबसे पहले ना टू वर्क इन प्रोसेस ट्रांसफ़र होगा। टू वर्क इन प्रोसेस में क्या क्या ट्रांसफ़र होगा देखना, ये तीनों चीज़ दिख रही है, तीनों चीज़
ये तीनों चीज़ यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगी, सर्टिफाइड वर्क, अनसर्टिफाइड वर्क और इक्विपमेंट ये तीन चीज़ ट्रांसफ़र हो गई। उसके बाद सेकंड ईयर का देखेंगे, सेकंड ईयर का जो मटेरियल रहेगा वो यहाँ पे लिख देंगे, 2 मटेरियल डाल के, 2 वेजेस डाल के, 2 कैरेज डाल के, 2 मिस एक्सपेंसेस डाल के, ये चारों चीज़ जो दी हुई थी सेकंड ईयर की वो डाल दी है, ठीक है। और ये जो है ना इनकम्प्लीट वर्क एट द एंड, मैंने बताया इनकम्प्लीट वर्क एट द एंड क्या होता है अपना, अनसर्टिफाइड वर्क होता है। सबसे पहले अपन ने क्या लिखे, बाय, एक सेकेंड, बाय वर्क इन प्रोसेस, बाय वर्क इन प्रोसेस लिया, ऊपर 2-3 लाइन की जगह छोड़ दिए, बाय वर्क इन प्रोसेस सर्टिफाइड वर्क, सर्टिफाइड वर्क कितना हुआ अपना, 1 मिनट, हाँ सर्टिफाइड अपने को क्या था टोटल, फर्स्ट ईयर का जो अपना 30 लाख का काम था, यहाँ पे लिखा है ना, फर्स्ट ईयर 30 लाख और सेकेंड ईयर 50 लाख, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 30 लाख पहले साल का और प्लस 50 लाख सेकेंड ईयर का, तो हो गया टोटल 80 लाख, ठीक है। अनसर्टिफाइड वर्क जो आया मेरा वो दिया हुआ अपने वो क्वेश्चन में, इनकम्प्लीटेड वर्क एट द एंड 4 लाख, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 4 लाख इनकम्प्लीटेड वर्क एट द एंड, ठीक है। और इक्विपमेंट जो है अपना वो कितना था लास्ट टाइम, अपना इक्विपमेंट था 4,80,000 था अपना, ठीक है। तो सॉरी 4,60,000 था, हाँ 4,60,000 जो अपना इक्विपमेंट, हम लोग ने और 8% उसको डेडिकेट करना था, 8% डेप्रीशिएट करना था, ठीक है। अर्लियर 2 ईयर एट 8%। तो एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना, एक गलती यहाँ पे हो जाती है अक्सर कि 5 लाख का दिया हुआ है, ठीक है इक्विपमेंट, उसने बोला है दोनों साल 8% डेप्रीशिएट करना है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पहले साल, समझो पहले साल 5 लाख है तो मैंने उसको 8% से डिवाइड किया तो मेरा 40,000 आया, ठीक है। तो 40,000 अगर मैं माइनस कर दूँ तो मेरा कितना होता है, 4,60,000 होता है, तो 4,60,000 अभी आया है, तो ये सेकंड ईयर है ना, तो इस बार भी मैं 8% से माइनस करूँ, ऐसा नहीं करना है। पिछले साल जो जितना अपन ने माइनस किया ना उसका जो अमाउंट आया है वही अमाउंट से इसको माइनस कर देंगे, तो अपना हो जाएगा 4,20,000, ठीक है। 4,20,000 अपना यहाँ पे आ गया, ठीक है, 1 मिनट, ठीक है। इतना हो गया, इतना होने के बाद ऊपर जो अपन ने 2-3 लाइन छोड़ी ना उसमें क्या आएगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन आ जाएगा। कौन सा बैलेंस आएगा वो यहाँ पे ध्यान रखना है, ये जो बैलेंस है ना बाय बैलेंस कैरिड डाउन है यहाँ पे, वही यहाँ पे आ जाएगा, क्या नाम से आएगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से 3,50,000, ठीक है। तब मैं देखूंगा ये ज़्यादा हैवी है कि ये ज़्यादा हैवी है, इसको मैं ऐड करके देखूंगा तो कितना आ रहा है मेरा, ये आ रहा है 91,70,000, तो यहाँ पे भी लिख दिया 91,70,000, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, वही 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, 2 बैलेंस कैरिड डाउन, ठीक है। तो 91,70,000 को मैंने ये सारी चीज़ से माइनस किया तो मेरा बचा 6,40,000, ठीक है। 6,40,000 मेरा बचा। अब सेम 6,40,000 मेरा बचा है ना, ये जो क्लोजिंग पार्ट है, ये क्लोजिंग पार्ट मुझे पूछना पड़ेगा, ये अमाउंट कितना है, 6,40,000 है तो समझ गया ना, ये इसको कैसे डिवाइड करके अमाउंट निकालते हैं मैं बाद में बताता हूँ, ठीक है। अब इसके बाद थर्ड वन, पहला बन गया, दूसरा बन गया, अब तीसरे में भी वही 2 वर्क इन प्रोसेस जो सेम लिखे थे, ये सारी चीज़ ट्रांसफर्ड होगी, सर्टिफाइड वर्क, अनसर्टिफाइड वर्क, इक्विपमेंट, ये तीनों चीज़ यहाँ पे आ गई, ठीक है। अब वही 2 मटेरियल, 2 वेजेस, 2 कैरेज एंड 2 मिसलेनियस एक्सपेंसेस, ये चारों चीज़ आ गई। और लास्ट में ये दिया हुआ है इनकम्प्लीट, ये चौथी चीज़ है, हाँ ये इनकम्प्लीट वर्क एट द एंड मैंने जो बताया वो होता है अनसर्टिफाइड वर्क, बट यहाँ पे अनसर्टिफाइड वर्क दिया हुआ ही नहीं है, तो अपन यहाँ पे अनसर्टिफाइड वर्क नहीं लिखेंगे, इतना लिखेंगे कैरेज मिसलेनियस एक्सपेंसेस 8,000, ठीक है। हाँ मिसलेनियस एक्सपेंसेस के बाद इनकम्प्लीट वर्क एट द एंड नहीं दिया हुआ है, इनकम्प्लीट जो होता है वही अपना होता है अनसर्टिफाइड वर्क, स्टोर एट एंड 50,000 दिया हुआ है जो कि अपना आएगा यहाँ पे, क्रेडिट साइड आता है हमेशा, ठीक है। उससे पहले बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, यहाँ पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, यहाँ पे कैरिड डाउन था, यहाँ पे ब्रॉट डाउन हो जाएगा 2,56,000, ठीक है। बाय स्टॉक ट्रांसफर टू स्टोर, ये जो अपने को दिया हुआ था ये लास्ट वाला, तो ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 50,000 स्टोर जो दिया हुआ था। उसके बाद बाय कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, लास्ट में क्या होता है, लास्ट में वर्क सर्टिफाइड वर्क यूज़ नहीं होता है, लास्ट में क्या होता है, बाय कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फुल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, फुल कॉन्ट्रैक्ट बाय लास्ट में होता है, बाय कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट 1 करोड़ जो अपने को दी थी ना यहाँ पे वैल्यू 1 करोड़ लास्ट में, ठीक है। तो 1 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू लिखा। बाय इक्विपमेंट जो अपने को दिया हुआ है, अब वो बाय इक्विपमेंट जो अपना हो गया वो 3,80,000 हो गया। अब ये 3,80,000 कैसे हो गया वो अपन कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। सेम इसको भी वही चीज़ जो थी ना 8% अपन माइनस करेंगे स्टेट मेथड इन अर्लियर 2 ईयर एट 8%, तो 8% के साथ ये माइनस हो जाएगा। सबसे पहला जो अपना क्या था 5 लाख था, ठीक है, तो 5 लाख को अपन ने 8% से माइनस किया तो 40,000 हो गया। तो हर साल अपन 40,000 हज़ार हटाते जाएंगे, दूसरे साल में अपन ने 40,000 हटाया और तीसरे साल में भी जो अपना अमाउंट कितना था, यहाँ है अमाउंट इक्विपमेंट
4,20,000, तो उसमें से 4,20,000 में से 40,000 हटाया तो हो गया अपना 3,80,000। अब इसको करेंगे क्लोजिंग, ठीक है। तो ये ऐड कर देंगे, ज़्यादा बड़ा है तो ये आता है 1,06,86,000। यहाँ पे लिख दिए 1,06,86,000। ये सारी चीज़ को माइनस किए तो अपने को बचता है 4,08,000। तो इसको अब ये कहीं ट्रांसफ़र नहीं होगा, लास्ट है ना, ये तो ख़त्म हो गया, थर्ड था। तो यहाँ पे आ जाएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में लिख देने का प्रॉफिट, यहाँ पे लिख दिया 4,08,000। सम कंप्लीट। ये था क्वेश्चन नंबर 2।